प्रत्याशी सुधाकर सिंह अच्छा था तो 2022 में उनको लड़ना चाहिए था। अरे हम क्यों हमसे क्यों ले जाके यही बुलाया भाई? सुधाकर सिंह थे। जब समाजवादियों को टिकट मिलता था तो उनके पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते थे, उनका सपोर्ट नहीं करते थे, समाजवादियों को अब समर्थन नहीं देने का कार्य करते थे। यही सुधाकर सिंह थे, यही सुधाकर सिंह हैं जो बहन बेटियों की इज्जत को तार तार करने का काम किए हैं। ये क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? जिस समाजवादी दल का उदय ही कांग्रेस के विरोध पे हुआ, जिस आम आदमी पार्टी का उदय ही कांग्रेस के विरोध पर हुआ, जिस टीएमसी का उदय ही कांग्रेस विरोध पे हुआ, जिस शरद पवार जी के दल का उदय कांग्रेस के विरोध पे हुआ, वो सभी कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। केवल ये कि मोदी हराओ, और आप कह रहे हो कि आपके पास दम नहीं है। तो मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा हूँ। वो लोग जिनकी बात आप हम तक उन्होंने जिला पंचायत पे और घोसी ब्लॉक पे उन्होंने कब्जा करने का काम किया। चारागाह और जितनी सरकारी भूमि है उस पर कब्जा करने का समाजवादियों का तो ये एक कल्चर है, और वही काम किए हैं कि गुंडाई से हमारे कल कार्यालय पे आके और ईटा पत्थर उनके अंदर बिना योजना के योगी जी 2022 में दोबारा सत्ता में आए। हाँ, मोदी जी 2019 में दोबारा सत्ता में आए, 2024 में फिर सत्ता में आ रहे हैं। बिना योजना के आ रहे हैं, जनता वैसे वोट देती है। क्यों नहीं अखिलेश यादव 2017 में आए होते दोबारा? योगी जी ने ऐसा काम किया कि अरे भैया इस सिटवा पे तो उन्हीं का प्रत्याशी जीता है। अरे तो जीता था, ओम प्रकाश राजभर के थोड़े से वोटों की वजह से जीत गया था। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। मऊ में जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और ख़ास तौर से अगर घोसी विधानसभा की बात करें, उपचुनाव है और दोनों पक्ष प्रतिद्वंदी आमने सामने अखाड़े में उतर चुके हैं और राजनीतिक जो आबो हवा है वो धीरे धीरे बदल रही है। कहीं अखिलेश यादव लगातार अपनी जनसभा कर रहे हैं, यूँ कह लीजिए कि सैफई परिवार अब घोसी में उतर आया है। तो वहीं सत्ता की बात करें तो सत्तासीन जो हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता क्यों न हो, वो भी जो आजमाइश कर रहे हैं। और सपा से बीजेपी घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को वो अपने प्रत्याशी के रूप में स्वीकार कर लिए हैं और जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे, लेकिन आखिर में क्या तैयारी है? क्या शुभ नाम हुआ भाई साहब? रविंदर से। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। क्या माहौल लग रहा है, कुछ हिसाब बनेगा? दारा चौहान चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, दारा चौहान चुनाव जीत रहे हैं। तो यही तो सपा भी कह रही है। अरे कहने दीजिए सपा को। सपा कहाँ जीतेगी? सपा वही गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के लिए जीतेगी। यहाँ भाजपा सुशासन के लिए जीतेगी। अखिलेश यादव आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जितने ही नेता आ रहे हैं इनसे पूछिए ना, इनका कोई जमीन पे कोई योजना है क्या कि क्या चुनाव प्रचार करने? बिना योजना के योगी जी 2022 में दोबारा सत्ता में आए। हाँ, मोदी जी 2019 में दोबारा सत्ता में आए, 2024 में फिर सत्ता में आ रहे हैं। बिना योजना के आ रहे हैं, जनता वैसे वोट देती है। क्यों नहीं अखिलेश यादव 2017 में आए होते दोबारा? योगी जी ने ऐसा काम किया कि अरे भैया इस सिटवा पे तो उन्हीं का प्रत्याशी जीता है। अरे तो जीता था, ओम प्रकाश राजभर के थोड़े से वोटों की वजह से जीत गया था। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ गए, वो 50-60 हज़ार वोट लेके आ गए। इस बार हम लोग 50-60 हज़ार वोट से जीत जाएंगे। अरे उसमें भी तो 2 फाट हो गया। कहाँ 2 फाट? अरे वो फाट कोई दिक्कत नहीं है। सब ओम प्रकाश राजभर का वोट है, वो सुहासपा का वोट है। इनकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? पहले तो मैं आपके प्रश्न को ही काउंटर करना चाहता हूँ। कर दीजिए। आपने एक प्रश्न किया कि सैफई परिवार यहाँ चिल्ला रहा है कि इनके पास कोई योजना है। 9 साल के मोदी जी के कार्यकाल को और 6 साल के योगी जी के कार्यकाल को अगर चर्चा की जाए तो 6 घंटा 9 घंटा भी समय कम होता है। दूसरी चीज कि माननीय दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अगर उन्होंने दल छोड़ा तो कल तक दारा सिंह चौहान भगवान के सरीखे दिखते थे जिन समाजवादियों को। आज वो शैतान क्यों दिख रहे हैं, ये मेरा प्रश्न है, उनसे आप जरूर रखिएगा मेरे तरफ। हम कह रहे हैं कि छोड़े का है तो कह रहे हैं कि मलाई के हिसाब से छोड़ दिया, नहीं मिला तो छोड़ दिए। अरे भाई इसमें पिसा कौन? जनता पिसा ना भाई। कौन कहता है? ये भ्रमजाल फैलाने वाले लोग, इनके पास एक मदारी का डमरू है जो बजाए, और हमारे आज 6 लोग जो
समाजवादी पार्टी से विधायक होने के बाद भी माननीय दारा सिंह चौहान जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान कम नहीं किया। और दूसरी चीज आपको बता दूं, जातीय आंकड़ा लोग बहुत आराम से दे लेते हैं। जातीय आंकड़ा वह लोग देते हैं जो अपने अपने डिब्बे में एक एक ठो जो है जाति का नेता बंद करके रखते हैं। चुनाव आता है तो कुर्ता पैजामा पहना के खड़ा कर देते हैं। ये तो आप पे भी लागू होता है ना? सुनिए, जनता जवाब देने जा रही है और बहुत बढ़िया जवाब देने जा रही है कि सैफई परिवार के लोग एक बार फिर सैफई जाओ और 29 तक चिंता यहाँ की मत करो। पूर्वांचल के लोग अब ठगे महसूस कर रहे हैं उनसे। आपको बताऊं, आजमगढ़ में चुनाव लड़ना होगा तो उनका परिवार, अगर मौका मिल जाए कल घोसी में, तो माननीय सुधाकर सिंह जी को किनारे करके उनका परिवार चुनाव लड़ेगा। क्या पूरे प्रदेश में जो उनके परिवार में गर्भ में आने वाला बच्चा है वो भी चुनाव लड़ेगा? और सामान्य किसी जाति समाज का कोई कार्यकर्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज है। और उनका कार्यकर्ता कौन है जानते हैं? 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग का वह व्यक्ति जिसे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्रहित के नाम पे, भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के ध्येय के नाम पे अपना संपूर्ण समय सोशल मीडिया के माध्यम से झोंकता है। आप मीडिया के लोग हैं, जो चीज़ आप नहीं ला पाते हैं वो नौजवान जो है भारत का कर रहा है। और वो बिना किसी लाभ के, बिना किसी लालच के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है। अब हम लोग तो करीब 14 से लगातार इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, 14 से लगातार कांटे टक्कर नहीं समझ में आ रही है। आप डिप्टी सीएम उतार दिए हैं, आप सांसद उतार दिए हैं। अगर आप जिताए थे, आपके उम्मीदवार इतने ताकतवर थे, वो तो कह रहे हैं सुधाकर जैसा जुझारू नहीं है कोई। मैं आपके इस प्रश्न का सीधा जवाब दूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन पितामह भीष्म के सामने भीष्म ने भी उस प्रतिज्ञा को तोड़ा। तो युद्ध और रण, राजनीतिक रण, इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। चाहे वो डिप्टी सीएम हो, वो भी सामान्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गांव का एक बूथ हमारा अध्यक्ष होगा, वो भी सामान्य कार्यकर्ता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सब अपने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। इस बात से इत्तेफाक कह रहे हैं कि हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर जीतते तो 22 वाला क्यों हार गए? अगर इतना अच्छा उम्मीदवार था आपका तो 22 वाला हार नहीं गए। 22 वाला थोड़ा गठबंधन जो ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से हो गया था, उसके वजह से आप थोड़े अंतर से हार गए थे। अच्छा, एक बात बताइए, कभी राजभर का नाम लेंगे तो कभी मोदी का नाम लेंगे, कभी योगी का नाम लेंगे। भाई इस नाम से कब तक होगा? आपका जो व्यक्तिगत नेता है उसका हिसाब कब बनेगा? हमारा व्यक्तिगत नेता जो है वो हमेशा जो है समाज हित के लिए काम करता है। कभी कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और लोग डिफीट कर जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ही जो है कार्यकर्ता 2022 में 2072 लोग जीत के आए थे। 272 लोग जो जीत के आए हैं विधानसभा में, वो हमारे ही कार्यकर्ता है। कह रहे हैं इनके सपा वाले तो ये भी कहते हैं कि इनके पास प्रत्याशी ही नहीं है, हमारा ये बंदा लुभा के फुसला के घर वापसी करा लिया। ऐसा नहीं है। 2022 के चुनाव में हमारे ही कार्यकर्ता को फुसला कर अखिलेश यादव ले गए थे। आज वो उस फुसलाहट से समझ गए कि अखिलेश यादव हमको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए ले गए थे। रुकिए, एक मैं बता रहा हूँ। और वह जमीनी कार्यकर्ता हैं, दारा सिंह चौहान जी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो ये लोग प्रचार कर रहे हैं। के चक्कर में इधर सुधर हो जाए, के चक्कर में नहीं गए। समाज की सेवा, सीटियां तो चाहिए मंत्री वाला हिसाब। मंत्री कौन कहता है कि किसको मंत्री कब? ये चुनाव क्यों हो रहा है? इसका जवाब 1 मिनट में आपको दे दूं। आपका फिर प्रश्न मुझे जो है पीछे ले जा रहा है। इसी घोसी पे उपचुनाव इसके पहले भी हुआ था और उन्होंने कहा कि प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। मऊ के सामान्य से कार्यकर्ता विजय राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के कमल सिंबल से चुनाव लड़ा था, और जो आज उनके बड़े मठाधीश नेता हैं, गोलबंद नेता हैं, उनको उसी साधारण कार्यकर्ता विजय राजभर ने पटकनी दिया था। उनको पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कोई बूथ अध्यक्ष भी उनके प्रदेश अध्यक्ष से बहुत ही मजबूत है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की। 100 से अधिक गांव हैं
गांव की स्थिति 74 लाख संख्याओं की हमारी 74 लाख संख्याओं के विश्व की सबसे बड़ी संगठन है हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो है। और आपके पीछे मैं आपको भाई साहब ले जाना चाहूँगा कि जो उपचुनाव का आपने विषयांतर आपने उठाया, घोसी का जो चुनाव है, एक हमारा सामान्य सा कार्यकर्ता जो कि एक सब्जी बेचने वाला का लड़का, हमारी जो विचारधारा है पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कि पंक्ति में आखिरी खड़े रहे। आप ये कहेंगे, वो कहेंगे लोहिया विचारधारा की बात मत करिए, विकास की बात करिए और नेता की बात करिए। मैं उसी विषय पे, उस मुद्दे पे आना चाहूँगा। हमारे दारा चौहान जी जो हैं बहुत ही ज़मीनी नेता हैं, बहुत ही ज़मीनी नेता हैं। और दारा सिंह चौहान जी अनुभवी भी हैं। इसके पहले भी वो कुछ उनके अंदर में कुछ मनमुटाव होगा, कुछ उनके अंदर में कुछ ऐसी चीजें इस मनमुटाव नहीं, इस मनमुटाव भी बताइए, जनता का पिसेगी? मनमुटाव आपका, मलाई आपकी। जनता कहीं नहीं पिस रही है। ये जो है विपक्ष द्वारा फैलाई जा रही एक फिर भ्रमजाल है, फिर भ्रांति है। भैया कैसे, किस चश्मे से देख रहे हैं, किस चश्मे से देख रहे हैं? चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, पैसा किसका जा रहा है? विकास कैसे रुक रहा है? विकास नहीं रुक रहा है। आप इस बात को नहीं मानते? नहीं, इस बात को नहीं मानते कि विकास रुक रहा है? कहीं विकास नहीं रुक रहा है भाई, गजब बात है। इच्छा शक्ति अगर करने वाले की मजबूत हो, मैं आपको बता रहा हूँ, भय भूख भ्रष्टाचार, ये 3 इनका जो है प्रमुख उद्देश्य था। 2017 तक उत्तर प्रदेश में सरकार चलाए, किसी जगह ये स्थिति नहीं थी कि कोई बेटी सुरक्षित होकर अपने घर जाने में भय न महसूस करती हो। और आप पूछ रहे हैं कि विकास चाहे वो आपका 4 लेन हो, चाहे वो आपका 6 लेन हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, वो दिखाई पड़ रही हैं बंधु। अगर आप किसी राजनीतिक दल का चश्मा नहीं लगाए हैं, सामान्य नागरिक बन के आए हैं, तो विकास नहीं, सामान्य नागरिक में समाजवादी पार्टी में जो आपने कहा है अभी, लोहिया जी का जो समाजवाद है वो समाजवादी में दिखता कहाँ है? अरे अखिलेश यादव चिल्ला के बोल दिखता है, वो तो परिवारवादी पार्टी है, वो तो परिवारवादी पार्टी है ना। परिवारवाद है। कैसे? अच्छा, बीजेपी परिवारवाद नहीं है? अरे यहाँ गिने चुने हैं परिवारवाद करो, उसमें आपको बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ, यही इसी जिले के बगल की सीट आजमगढ़ की है। वहाँ उनके परिवार का ही व्यक्ति लड़ने आ गया। अभी आपसे मैं बता दूं, 2024 में चुनाव होगा, आज ही आप लिख के रख लीजिए। जौनपुर के सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी और अखिलेश यादव के घर का प्रत्याशी लड़ने आ रहा है। मैं 2024 की बात आज ही आपको बता रहा हूं। 24 का सेमीफाइनल है ये, तो उनका ही परिवार लड़ेगा। आजमगढ़ में लड़ेगा, जौनपुर में लड़ेगा, सैफई में लड़ेगा, इटावा में लड़ेगा, फिरोजाबाद में लड़ेगा, कन्नौज में लड़ेगा, मैनपुरी में लड़ेगा, हर जगह उन्हीं का परिवार लड़ेगा। प्रत्याशी है उनके हिसाब सरकार नहीं, पार्टी किसके हिसाब? लोहिया का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद कहाँ है? लोहिया के समाजवाद में तो 2 रोटी, पहनने के लिए 2 कपड़ा और पढ़ने के लिए किताब, 3 चीज कहते थे लोहिया जी। ये कहाँ दिखता है उनके यहाँ? अरे भाई, इंडिया वाले तो यही कह रहे हैं मीटिंग के बाद कि डर गए। ये कहना बंद करिए, रुके, पहले इंडिया का, भारत का भाई हम डॉट पे आइए और सुनिए। आपने समाजवाद की चर्चा किया है, आपको मैं बताऊं, माननीय इस देश के बड़े किसान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जब उनसे कहा गया कि आपके बेटे अजीत जी राजनीति में आने के योग्य और आपके उत्तराधिकारी होने के योग्य हैं, उन्होंने एक जवाब अपने सहयोगियों को दिया था कि अजीत को इंजीनियर रहने दो, राजनीति में मेरा जो वारिस होगा स्वयं मेरी विरासत ले लेगा। वह विरासत किसने लिया? शायद आपको भी ध्यान होगा, माननीय मुलायम सिंह जी यादव। लेकिन उस विरासत को संभालने के बाद एक परिवार के